Welcome students to Sri Narayana Vidyalaya Kanhan online class, subject English Grammar Standard 3. So today we are going to see chapter number 18, composition. So this is creative writing skills. You have to write by yourself. So see here, number A is given. Here are some sentences that Priya wrote about herself. प्रिया ने अपने बारे में कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं यहाँ पर, जैसे आप देख सकते हैं. फर्स्ट, माय नेम इज़ प्रिया शर्मा. सेकंड, आई एम 8 years old. थर्ड, आई हैव वन ब्रदर. फोर्थ, ही इज़ 10 years old. फिफ्थ, आई एम इन क्लास थर्ड. सिक्स, आई रीड in Gangaram Public School, Sarojini Nagar. 7th, I go to school by bus. 8th, I go to school at 7 a.m. and come back at 1 o'clock in the afternoon. 9th, I love my parents and teachers. Number 10, I am very fond of games and cartoon movies. So these are the 10 sentences that is written by the Priya. प्रिया इज़ द नेम ऑफ अ गर्ल. उसने अपने ऊपर अपने लिए 10 सेंटेंसेस लिखे हैं. सो दीज सेंटेंसेस आर वेरी शॉर्ट एंड ईजी. यू कैन ऑल्सो राइट अबाउट योर सेल्फ. तो वैसा ही नंबर बी में दिया हुआ है क्वेश्चन, राइट सिमिलर सेंटेंसेस अबाउट योर बेस्ट फ्रेंड, राइट देम इन द फॉर्म ऑफ पैराग्राफ ऑन माई बेस्ट फ्रेंड. सो इसी तरीके से आपको 10 सेंटेंस अपने बेस्ट फ्रेंड के ऊपर लिखना है, अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में बताना है. ओके और उसको आपको पैराग्राफ के रूप में लिखना है. जैसे यहाँ पॉइंट्स में लिखा है तो आपको पॉइंट्स में नहीं लिखना है. ओके सेम सेंटेंसेस वैसे ही बनाने हैं, बट आपको इसी टाइप के सेंटेंस बनाने हैं, बट दैट शुड बी रिटन इन अ पैराग्राफ, नॉट इन अ पॉइंट्स. गॉट इट. नाउ नंबर सी क्वेश्चन इज गिवन, राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ अबाउट योर मदर. द फॉलोइंग क्लूज विल हेल्प यू. सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, आपको एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है अपनी मदर के ऊपर. नीचे दिए गए कुछ क्लूज हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं. जैसे फर्स्ट पॉइंट आप बना सकते हैं, आपकी मदर का नाम क्या है. सेकंड, आपकी मदर की एज क्या है. थर्ड, ऑक्यूपेशन, वो क्या करती हैं, उनका काम क्या है. फोर्थ, हर क्वालिटीज़, उनकी कौन सी क्वालिटीज़ आपको अच्छी लगती है, क्या क्या क्वालिटीज़ हैं. फिफ्थ, व्हाट शी डज एट होम, वो घर पे क्या क्या करती हैं. सिक्स, हाउ शी हेल्प्स यू, वो आपकी कैसे मदद करती हैं. सो ये पॉइंट्स के ऊपर आपको सेंटेंस बनाना है और इस तरीके से आपको पैराग्राफ तैयार करना है. गॉट इट. सो यहाँ पर ये पैराग्राफ राइटिंग के बारे में दिया हुआ है, हाउ यू शुड राइट. नंबर डी, इमेजिन दैट यू हैव अ पेट डॉग. आंसर दीज क्वेश्चंस अबाउट हिम, टेक हेल्प फ्रॉम द क्लूज. सो इमेजिन कीजिए कि आपके पास पेट डॉग है और नीचे जो दिए गए क्वेश्चंस हैं उनका आंसर आपको देना है. जैसे कि फर्स्ट है, व्हाट इज़ हिज नेम. सेकेंड, हाउ ओल्ड इज़ ही. थर्ड, व्हाट डज ही लाइक टू ईट. फोर्थ, व्हाट डज ही डू व्हेन यू पैट हिम. सो दीज आर द क्वेश्चंस दैट यू हैव टू आंसर. नेक्स्ट, व्हाट डज ही डू इफ अ स्ट्रेंजर कम्स टू योर हाउस. सिक्स, व्हाट डज ही डू एट नाइट. सो इस तरीके से आप आपको इसका आंसर देना है, जो कि सिंपल शॉर्ट सेंटेंसेस बनाकर आपको लिखने हैं. गॉट इट. और ये सभी आप अपने CW नोटबुक में करेंगे. ओके स्टूडेंट्स. सेवेंथ है, डू यू हैव योर डॉग, डू यू लव योर डॉग. यहाँ पर ऑप्शन दिया है, गार्ड्स द हाउस, बार्क एट द स्ट्रेंजर, वैग्स हिज टेल, बोन्स मीट एंड ब्रेड. Okay, so here you have to answer these questions in this way. Now write a short paragraph, my pet dog. So इस तरीके से जब आपके ये आंसर्स बन जाएंगे तो वो आंसर्स को लेकर आपको एक शॉर्ट पैराग्राफ तैयार करना है. टॉपिक रहेगा माई पेट डॉग. सो इस तरीके से ये सभी क्वेश्चन से आप क्या सीखेंगे स्टूडेंट्स, कि किस तरीके से शॉर्ट पैराग्राफ तैयार किया जाता है छोटे छोटे सेंटेंस द्वारा. गॉट इट. नाउ नंबर ई क्वेश्चन में दिया गया है, रिया इज सेलिब्रेटिंग हर बर्थडे, शी वॉन्ट्स टू इन्वाइट सम ऑफ फ्रेंड्स टू अ स्मॉल पार्टी एट हर हाउस. कंप्लीट रियाज लेटर बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स. सो रिया जो है एक गर्ल का नाम है जो कि अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है और वो अपने कुछ फ्रेंड्स को इन्वाइट करना चाहती है अपने घर पे. सो आपको यहाँ जो फॉर्मेट दिया हुआ है लेटर का वो आपको फिल करना है. ओके स्टूडेंट्स.
जैसा कि यहाँ पर फर्स्ट उसका एड्रेस, रिया का एड्रेस दिया हुआ है, ठीक है। किसको लिख रही है? डियर लूसी, अपनी फ्रेंड को लिख रही है जिसका नाम है लूसी। आई एम सेलिब्रेटिंग माई डैश एट डैश, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? आई एम सेलिब्रेटिंग माई बर्थडे एट डैश, तो ब्रैकेट में लिखा है राइट टाइम, यानी कि आपको यहाँ टाइम बताना है, तो आप टाइम कुछ भी लिख सकते हैं। ऑन डैश, किस दिन उसका बर्थडे पड़ रहा है, तो वो यहाँ पर डेट और डे लिखना है। एट माई हाउस, रिया अपने बारे में बता रही है। प्लीज़ डू डैश, प्लीज़ आइए, प्लीज़ डू कम, ब्रिंग योर सिस्टर ऑल्सो, सॉरी ब्रिंग योर सिस्टर मैरी डैश विथ डैश, यानी यहाँ क्या आएगा? ब्रिंग योर सिस्टर मैरी अलॉन्ग विथ यू। आई एम डैश अनु, नीना एंड रॉबिन ऑल्सो, मैं और किसको इन्वाइट कर रही हूँ, तो यहाँ क्या आएगा? आई एम इन्वाइटिंग अनु, नीना एंड रॉबिन ऑल्सो। वी विल हैव डैश टुगेदर, वी विल हैव फन टुगेदर। गॉट इट? योर सिंसियरली रिया। सो इस तरीके से रिया ने लेटर लिखा है अपनी फ्रेंड्स को, अपनी फ्रेंड लूसी को इनवाइट किया है। गॉट इट? और बाकी फ्रेंड्स को भी। सो इसी तरीके से लेटर लिखा जाता है। सो आप भी ट्राई कीजिए इस तरीके से, शॉर्ट तरीके से लेटर लिखने के लिए। यहाँ नंबर F में दिया हुआ है, वी ऑफन सेंड इन्विटेशन बाय पोस्ट, हम पोस्ट द्वारा भी इनविटेशन सेंड करते हैं। सो वी हैव टू राइट ऑन द एनवलप द एड्रेस ऑफ द पर्सन वी आर इनवाइटिंग, तो उसके लिए हमको जिस पर्सन को हम इनवाइट कर रहे हैं उस पर्सन का एड्रेस लिखना पड़ता है। दिस इज़ हाउ वी राइट द एड्रेस। तो यहाँ पे एड्रेस का फॉर्मेट दिया हुआ है, किस तरीके से एनवलप के ऊपर एड्रेस लिखा जाता है। गॉट इट? पहले क्या आता है? नेम ऑफ द पर्सन, उसके नीचे हाउस नंबर एंड नेम ऑफ द स्ट्रीट और रोड, फिर उसके नीचे क्या लिखते हैं? नेम ऑफ द कॉलोनी, फिर उसके नीचे सिटी एंड पिन कोड। सो इस तरीके से ये एड्रेस किसके ऊपर लिखा जाता है? ऑन दी एनवलप, जिसे हम इनवाइट कर रहे हैं। गॉट इट? Now next is given, Lucy writes back to Ria saying that she will attend the birthday party. Complete Lucy's letter. तो लूसी, यहाँ पर लूसी लेटर लिख रही है रिया को, जिसमें वह कह रही है कि वो अटेंड करेगी उसकी बर्थडे पार्टी। तो आपको कंप्लीट करना है लूसी का लेटर कि उसने कैसे कंप्लीट किया, क्या लिख रही है वो लेटर में। तो पहले तो आएगा एड्रेस, लूसी का एड्रेस, फिर लिखेगी डियर रिया, यानी रिया को लेटर लिख रही है ना, वो लिखेगी थैंक यू वेरी मच फॉर योर डैश। किसके लिए थैंक यू बोल रही है? इनविटेशन के लिए, क्योंकि उसको इनवाइट किया। टू अटेंड योर बर्थडे पार्टी, आई विल श्योरली ज्वाइन एंड आई विल ब्रिंग डैश अलॉन्ग विथ मी, मैं किसको लाऊंगी? अपनी बहन को, माई सिस्टर अलॉन्ग विथ मी। लव योर्स लविंगली लूसी, ऐसे आप कंप्लीट कर सकते हैं। Next is Ruchi has an important test the next day, so she won't be able to come. Complete Ruchi's letter. तो यहाँ पर रुचि बता रही है कि वो नहीं आ सकती बर्थडे पार्टी में, और क्योंकि उसका दूसरे दिन एग्ज़ाम है। तो आपको यहाँ पर रुचि का लेटर कंप्लीट करना है। रुचि कैसे लिखेगी लेटर? देखिए, पहले आएगा एड्रेस, देन डियर रिया, थैंक यू डैश। तो क्या लिखेगी? थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग मी, आई वॉन्टेड टू कम बट आई हैव टेस्ट नेक्स्ट डे, ऐसे लिखेगी, उसको बताएगी ना। सो आई एम सॉरी, आई एम अनेबल टू बी जॉइन टू यू, आई विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आई विश योर ब्रदर लिखा है, तो ब्रदर का तो हैप्पी बर्थडे नहीं है ना, रिया का है, और रिया नाम है गर्ल का। तो यहाँ पर आपको सुधारना है, यहाँ होना चाहिए आई विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे, आई होप यू विल हैव प्लेंटी ऑफ फन, लव, फिर नीचे आपको एंडिंग में लिखना है। फ्रेंड्स के लिए हमेशा योर्स लविंगली ये भी लिखा जा सकता है, ज़रूरी नहीं है कि फर्स्ट फॉर्मेट में जो दिया हुआ है योर्स सिंसियरली वही लिखा जाए। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर भी आप क्या लिख सकते हैं? योर्स लविंगली रुचि, क्योंकि रुचि लेटर लिख रही है ना, तो जो लेटर लिखता है उसका नाम नीचे आता है। गॉट इट?
सो इस तरीके से आपको ये कंप्लीट करना है। फिर दिया है राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड सुनीता डिस्क्राइबिंग हाउ यू सेलिब्रेटेड योर बर्थडे, आंसर टू दिस क्वेश्चन दैट विल हेल्प यू। सो यहाँ पर आपको अपनी फ्रेंड सुनीता को लेटर लिखना है कि किस तरीके से आपने बर्थडे सेलिब्रेट किया। तो नीचे दिए गए क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस का आपको आंसर देना है। गॉट इट? कि आपने किस तरीके से सेलिब्रेट किया बर्थडे, कहाँ पर सेलिब्रेट किया, वेयर डिड यू सेलिब्रेट इट, हु केम टू द पार्टी, पार्टी में कौन कौन आया था, व्हाट स्नैक्स डिड यू ऑफर, आपने क्या क्या स्नैक्स, क्या नाश्ता रखा था, व्हाट गेम्स डिड यू प्ले, आपने कौन कौन से गेम्स खेले, व्हाट गिफ्ट्स डिड यू रिसीव, आपको कौन कौन से गिफ्ट्स मिले, विच गिफ्ट डिड यू लाइक द मोस्ट, आपको कौन सा गिफ्ट सबसे ज़्यादा पसंद आया। तो इसका आप एक एक सेंटेंस में भी स्टूडेंट्स आंसर लिखेंगे ना, तो ये आपका रेडी हो जाएगा। गॉट इट? और फिर आपको लेटर के रूप में तैयार कर लेना है। पहले इसका आंसर देना है और फिर उसको लेटर के रूप में लिख लेना है। सो इस तरीके से स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको ये प्रैक्टिस करने के लिए दिया हुआ है ताकि आप सीखें। अंडरस्टूड? नाउ नेक्स्ट जो दिया हुआ है, दिस पिक्चर टेल अ स्टोरी। ये जो पिक्चर है एक स्टोरी बताती है। द पैराग्राफ बिलो टेल्स द सेम स्टोरी, कंप्लीट द स्टोरी विद द क्लूज गिवन एट द एंड। नीचे क्लूज दिए हुए हैं जिसका यूज़ करके आपको ये स्टोरी कंप्लीट करनी है। और आपने तो ये स्टोरी सुना ही होगा, अ स्टैग एंड हिज एंटलर्स, और अ स्टैग एंड हिज हॉर्न्स। एक स्टैग था ना, उसको अपने हॉर्न्स के ऊपर बहुत घमंड था, बहुत इतराता था, आपने सुना ही होगा। तो नीचे क्लूज दिए हुए हैं और आपको ये स्टोरी कंप्लीट करनी है। सो रीड द स्टोरी here given with the picture, and with the help of this clues given you can definitely complete this story. Got it? Now see here, next chapter number 19, speaking skills are given. Speaking skills means here conversation is given, that is called as the speaking skills, जिसमें आप सीखते हैं कि किससे किस तरीके से बात करना है, किस तरीके से कॉन्वर्स करना है। हियर द ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स राहुल, रूपा एंड तरुण आर टॉकिंग अबाउट देयर फेवरेट प्रोग्राम। यहाँ पर राहुल, रूपा और तरुण जो हैं तीनों मिलके बातचीत कर रहे हैं। ये ग्रुप है फ्रेंड्स का, और टॉपिक क्या है? अबाउट द फेवरेट प्रोग्राम। सो सी हियर स्टूडेंट्स, जस्ट आई विल रीड, क्योंकि कॉन्वर्सेशन में मैंने ऑलरेडी आपको सिखाया है कि किस तरीके से कॉन्वर्स किया जाता है। Got it? So let's see, and which way you have to read, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि किस तरीके से आप रीड करते हैं कॉन्वर्सेशन को। यू शुड नो दिस। सो लेट्स स्टार्ट। राहुल, तरुण, हैव यू शिफ्टेड बुद्ध विहार कॉलोनी? तरुण, yes Rahul, now I am living in new house. Rupa, so how is your colony? Tarun, it is good, but now I don't have any friend. Rupa, oh, so what do you do in the evening? Tarun, for passing the time I read comics and watch TV. Rahul, yes, I don't like TV program. Tarun, yes, I know you don't like these programs. These are the wastage of time for you. Rupa, oh, so which is your favorite program? Tarun, I like to watch the reality show Indian Idol because I am also fond of singing. Rupa, yes, I know, and everybody likes your singing. Tarun, and what do you like to watch? Rupa, I like Discovery Channel. And Rahul, don't you like to watch TV? Rahul, yes, I don't like TV programs. Tarun, yes, I know, you don't like these programs. These are the wastage of time for you. Rahul, no, not like that. I like to watch match and point to an English news. Rupa, yes, we know. If you don't watch, then who else will watch it? Tarun, but I try to watch English news, but I can't get because they read news very fast. Rahul, Tarun, if you will start, then you will get it understood, and do you know? By this, we can increase our spoken English. Rupa, my mother also tells me that. Tarun, oh, so I'll
Make it a habit. Rahul, good. That sounds good. Tarun, Rupa, when are you coming to visit my new house? Rupa, very soon, Tarun. We all will come. So, this is the conversation that is based upon the favorite programs between the Rahul, Rupa, and Tarun. So, I hope you understood this conversation. There is no need to explain. Got it? And now we will do the exercise of this lessons. Got it? Thank you.